हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। उत्तर प्रदेश का भदोही जिला अपने कालीन उद्योग के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और क्या हालात है उस उद्योग के हम जानने निकले हैं। भदोही जिले की हम एक फैक्ट्री में आए हैं जहां पर कालीनों बनते हैं और पूरे विश्व में सप्लाई इनकी की जाती है। और आपको बता दें कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो ऐसे में हम जानने निकले हैं कि तमाम ऐसे उद्योग जो उत्तर प्रदेश की पहचान बनाते हैं वो किन हालातों में हैं। मेरे पीछे आप ठीक देखेंगे कि तमाम जो कालीन है वो बनाए जा रहे हैं। और आपको खासियत बताएं भदोही के जो उद्योग की खास बात यह है कि ये अभी भी तमाम जो कालीन है हाथों से बनाए जाते हैं, जबकि जो चाइना की अगर बात करें, ईरान की अगर बात करें तो वहाँ पर जो ये कालीन बनाए जाते हैं वो मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन जो फिनिशिंग होती है इनकी वो भदोही के कालीन की अलग ही तरह की फिनिशिंग होती है। आप देखेंगे यहाँ पर मजदूर अपने हाथों से पुरानी जो टेक्निक होती है इनको बनाने की, उससे ये कालीन बनाते हैं यहाँ पर। और इनकी जो डिमांड है विश्व के अलग अलग इलाकों में काफ़ी डिमांड इनकी मानी जाती है और हर तरह के कालीन यहाँ पे बनाए जाते हैं। बताते हैं कि 1000 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के कालीन भी यहाँ पर तैयार किए जाते हैं, जो अपने आप में दर्शाता है कि जो भदोही का कालीन उद्योग है क्यों इतना प्रचलित है। क्योंकि इसका इतिहास में अगर जाएँ तो बताते हैं कि ईरान की ये जो वो कलाकारी है यहाँ पर आई थी। ईरान के कुछ लोग यहाँ पर आए थे घूमने हुए। मुगल शासनकालीन कालीन ये उद्योग यहाँ का माना जाता है और यहीं से इसकी पहचान बनी थी। तब से ही यहाँ का जो लोग हैं, जो आम जनता है, वो इस उद्योग को करने में लग गई थी। आप देख रहे हैं कि तमाम जो कारीगर हैं वो किस तरीके से हाथों के द्वारा इन जो कालीनों को बना रहे हैं। वीविंग की जाती है, इनकी बुनकर हैं ये यहाँ के। हम इनके हालात जानने निकले हैं कि किस तरीके से ये उद्योग अभी किस स्थितियों में है, क्या इनकी परिस्थिति बनी हुई है। क्योंकि हैंडमेड ये उद्योग है। सरकार हालांकि काफ़ी प्रयासरत है इन जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ाने के लिए, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में इन उद्योगों को और बढ़ाया जाए। आप मेरे साथ गुरुजी हैं, इस फैक्ट्री को चलाते हैं, ओनर हैं यहाँ के। गुरुजी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो कालीन उद्योग है यहाँ का आपका, अभी भी हाथों से काम हो रहा है यहाँ पर? और स्थिति अगर मैं पूछूं कि क्या किस स्थिति में अभी ये उद्योग है? पहले की अपेक्षा तो कुछ कोरोना की वजह से बाहर नहीं आए, काम सुस्त हो गया और जो है ये बनाने में बड़ी दिक्कत हो रही है और पेमेंट नहीं मिल रहा है। गलीचे बनाने में दिक्कतें आ रही इतनी कि क्या बताएं, सब परेशान है एकदम। नहीं, काम आधा हो गया है एक तरफ, समझ गए? आधा क्यों? क्या कोरोना के चलते आधा हुआ है या कुछ योजनाओं के चलते आधा हो गया? योजनाओं के चलते भी और कुछ कोरोना की वजह से जो बाहर नहीं आ रहे हैं उसके डर की वजह से भी। मतलब कोरोना ने कहीं ना कहीं नुकसान करा है। ये पूरे वर्ल्ड में है ना, तो वहाँ भी खरीदार कहाँ आएंगे? दिक्कत हर जगह से है। और कुछ तो जब डिमांड नहीं आएगी तो सप्लाई कहाँ से होगी। दूसरी चीज़ ये है कि अब रेट भी नहीं मिल पा रहा है, बाहर नहीं दे रहे हैं चूँकि उनका बिक नहीं पा रहा है तो कहाँ से देंगे? सेल पर है ना, सेल पर है। क्योंकि जो खासियत है यहाँ के बुनकरों की वो अलग ही तरीके की खासियत है। और अभी भी आप देखेंगे कि जो पुरानी टेक्निक है उसी के जरिए ये काम हो रहा है। ये बताइए कि ये पुरानी टेक्निक के जरिए आप लोग काम करते हैं सर, जैसे प्राचीन काल से चली आ रही है? यस, प्राचीन काल से ही जो चला आ रहा है वो हमारा हाथ का जो पुराने लोग करते आ रहे हैं वही हो रहा है। देखिए, आप देखेंगे, मैं इधर आपको इधर इस तरफ से आके दिखाना चाहूँगा। वजह से तो भदोही का क्रेज है, इंडिया का क्रेज हैंडमेड की वजह से है। हैंडमेड इंडस्ट्री है यहाँ की भदोही के कालीन की, इसलिए उसका क्रेज है। हाँ, उसका क्रेज है। मशीन मेड तो भाई बहुत तेज बनता है तो उसका कोई जो है क्रेज नहीं रहता। यह है कि सस्ता मस्ता। अच्छा, मशीन ने ही कुछ दबाया है कारपेट के बिजनेस को। जब मशीन मेड बनाने लगे, अमेरिका भी बनाने लगा कुछ, और जो है टर्की भी बनाने लगे, सब मशीन मेड बनाने लगे तो इंडिया हैंडमेड महंगा पड़ने लगा। तो इसलिए हमारा हैंडमेड महंगा पड़ता है, इसीलिए अब उतना दाम नहीं मिल पाता। और जो है मशीन मेड तरफ सस्ता पड़ रहा है, सब भाग रहे हैं, इसलिए इंडिया कारपेट बेचने में दिक्कत हो रही है। तो आप लोग मशीनों पे क्यों नहीं जाते हैं? मशीनों पर जाने का मतलब ये है कि हर कुटीर उद्योग है, ये इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ अमीर गरीब सब कर सकते हैं। तो इसमें जो बड़े लोग हैं लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी अच्छा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे थे कि सरकार की तरफ प्रोत्साहन राशि क्या होती है वो थोड़ा बताइए जरा। पहले इंसेंटिव मिलता था कुछ 18% एक्सपोर्ट पर,
3% जो 11-12% वो मिलता था, 3% जो है वो मिलता था आपका जो है लाइसेंस का, ये सब मिलता था। इससे जो है हमारे इंडस्ट्री के लोगों को थोड़ा सा कंपटीशन करने में, अन्य देशों से कंपटीशन करने में दिक्कत कम। तो लेकिन सरकार ने एक स्कीम भी चलाई है, ओडीए, वन प्रोडक्ट वन जिला। अभी कहाँ मिल रहा है, कहाँ हो पा रहा है? अभी तो सरकार ने कह रहे हैं, हो नहीं पा रहा। लेकिन यहाँ इसको नहीं मिला है। भदोही जिले का एक प्रोडक्ट है। आज माननीय मोदी जी ने मॉडल बनाया तो उन्होंने इंसेंटिव दिया और सब्सिडी दी, इंडस्ट्रियां लगी, उनको पता था कि हम सब्सिडी जितना दे रहे हैं उतना हम टैक्स से कमा लेंगे इनसे, इसलिए उसको मॉडल बना दिया। और हाँ, ये सुविधाएं उत्तर प्रदेश में मिल नहीं पा रही हैं। अच्छा, मतलब जो सरकार की तरफ से सहायता मिलनी चाहिए वो आप लोगों को ओ हाँ, उस हिसाब से मिल नहीं। कहा जुबानी तो जंग हो रही है, जुबानी जंग तो हो रही है धड़ल्ले से, लेकिन वो जो है मिल नहीं पा रहा है ना। प्रोत्साहन दें कि उसको बढ़ाइए काम को। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अभी भी जो ये कालीन उद्योग है हाथों से काम करा जा रहा है। बाकायदा पैरों के द्वारा ये मशीन चलाई जाती है और जो धागा है उसको इसमें खींचा जाता है। और ये आप देखिए पतली पतली पाइप है, यहाँ पर रॉड हैं लोहे की, वो इनमें डाली जाती हैं, फिर धागा इसमें इनको पिरोया जाता है और ये इसको फिर आगे बनाते हैं। और ये कई दिनों में ये प्रोसेस चलता रहता है ऐसे ही, क्योंकि हाथ से ही काम कर रहे हैं। वहीं अगर मशीनों की बात करें तो जो ये काम एक हफ्ते में करते हैं, मशीन उसको एक दिन में कर देती है। तो कहीं ना कहीं 1 घंटे में कर देती है। 1 घंटे में कर देती है, 1 घंटे में कर जो काम 1 हफ्ते में करती है। हाँ, वो 1 घंटे में कर देती है। ये जो कालीन उद्योग है, जैसा कि आपके ओनर बता रहे हैं कि पहले से बहुत कम हो गया, क्या आप लोग अभी इसका असर पड़ा है इसके ऊपर? जी, पहले बहुत अच्छा चल रहा था, इस समय जो है कि बहुत डैमेज चल रहा है। क्यों आपको डैमेज क्यों चल रहा है? जबकि सरकार तो बहुत नीतियाँ लेके आ रही है कि जो बुनकर हैं उनको उनके लिए पैकेज भी लेके आती है और तमाम तरह की योजनाएं लेके आ रही है, तो वो लोगों का लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है? नहीं, वैसा तो नहीं मिल रहा है जैसा दावा कर रहा है। पहले यही चीज़ बहुत अच्छा चल रहा था, अभी इस समय बहुत धीमा चल रहा है। बहुत धीमा चल रहा है। बहुत धीमा चल रहा है। कारण क्या मानते हैं इसका? अब इसमें सरकार जानेगी, आगे सप्लाई नहीं हो पा रहा है या क्या दिक्कत है या नहीं है, वो तो आगे ही वो लोग जाने। पहले आप लोग एक दिन में कितना काम करते थे? पहले हम लोग इसमें एक दिन में 1000 का एक आदमी मजदूरी पड़ जाता था, और अब इस समय वही 400, मतलब 600 रुपये का घाटा आ रहा है। हाँ, घटा आ रहा है। आप बैठ के इधर मशीनों से पैर चला रहे हैं, ये पैर से मशीन चला रहे हैं, तो ये क्या क्या करते हैं आप इसमें इस तरीके से? इसमें बहुत दिक्कत होता है चलाने में, इसमें चलाने में बहुत दिक्कत होता है। तो ये पैर चलाने के क्या धागा इसमें छिल के आता है? हाँ, आप आधा चल के। चल के आता है। हाँ जी, और इसमें लग जाता है। हाँ जी, इसमें लग जाता है। और कितने तरह का डिजाइन आप लोग बना देते हैं इसमें? इसमें जो डिजाइन आ जाएगा हाथ से, ना दिमाग, हाँ वो आ जाएगा। हाँ, चाहे किसी की अगर फोटो बनानी हो तो वो भी बन नहीं जाएगी। फोटो इसमें तो कहाँ बनेगा नहीं, इसमें इसके अंदर में जो सेट हो जाएगा वो बिना जाएगा। अच्छा, सेट करना पड़ता है। हाँ, देखिए हाथ, हाँ भैया, मेहनत तो लगता है। मेहनत लगता है इसमें, हाँ। और वो भर्ती के ऊपर है। जैसा डिजाइन अगर बोलेगा आगे से आता है तो सेटिंग करना पड़ता है। ये जाला जो है नी, ये जो जाला है इसी पे सेटिंग करना पड़ता है। और वो पैर का, वो पैडिल का कमाल है, मेहनत है इसमें, उस हिसाब का मजदूरी नहीं है। भैया आप बताओ, आप लोग कितने साल से काम कर रहे हो? यही 5-6 साल से कर रहे हैं काम। तो रोजी रोटी ठीक चल जाती है आपकी इससे? पहले सही चल रहा था, अब तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है काम धंधे की। कहीं कहीं काम लगाते हैं तो कहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, यही वजह है। मतलब पहले से बहुत कम काम हो गया है। बहुत डाउन चल रहा है। कारण क्या है कि जो काम इतना कम हो गया? जी सर, क्या है, लॉकडाउन, सबसे बड़ी लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे कार्य कम पड़ रहा है। जी पीछे से बिजनेस ही नहीं आ रहा है। जी जी। और सरकारी योजनाएं हैं, क्या उनका लाभ नहीं मिल पा रहा? जैसे सरकार तमाम तरह की योजनाएं चलाती है, बुनकरों को पैकेज तक दिया गया और तमाम तरह की समस्याएं थी उनको नहीं उठाने- सर, नहीं। जमीनी स्तर तक उनकी जो सरकार की योजनाएं थी सरकार तक नहीं पहुंच रही यहाँ तक। अभी जमीन स्तर पर नहीं आता है। और ये बताइए कि इस पूरे भदोही की अगर बात करें तो ऐसी कितनी फैक्ट्रियाँ होंगी जो काम कर रही हैं ऐसी? ऐसे काम करने वाली तो हजारों फैक्ट्री हैं। छोटी बड़ी हजारों फैक्ट्री। हाँ, और हजार। कितने लोगों को रोजगार मिलता है इससे? बहुत से लोग जुटे हुए हैं। फिर भी अंदाजा 5,000? राजा, हाँ, नहीं, वैसे तो इस इंडस्ट्री से जुटे हैं, पर समझ लिए कि करोड़ों आदमी।
नहीं, भदोही की अगर बात करें तो खाली भदोही की बात करें तो समझ लीजिए कि 25-30 हज़ार तो आदमी जुटे। 25-30 हज़ार आदमी भदोही में ही। हाँ, काम कर रहा है। और एक यूनिट नहीं है इनकी, देखिए यहाँ पर कई सारी यूनिट है जहाँ पे काम कर रही हैं ये। अलग अलग तरह के डिज़ाइन यहाँ पे बनते हैं, चाहे वूल की बात करें या सिल्क की बात करें या कॉटन की बात करें, तमाम तरह के जो धागे होते हैं उनके अलग अलग डिज़ाइन यहाँ पर बनाए जाते हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक और मशीन यहाँ पर है जहाँ पर सिल्क का जो कालीन है वो बनाया जा रहा है। मैं आपको अगर बताऊँ, आपको दिखाएं मेरे कैमरामैन, कि जो शाइनिंग है इसकी आप देखिए कितनी ज़बरदस्त ये शाइनिंग है, और छूने में बाकायदा ऐसा लग रहा है कितना रेशम सा है, सिल्क का है। भैया सिल्क का है ये? सिल्क का है, सिल्क सिल्क और केला सिल्क है, सिल्क और केला सिल्क। तो ये सिल्क कहाँ से आता है? ये कंपनी से आता है, कंपनी से आता है। ये किस जगह से आता है, मैं ये पूछना चाह रहा था। केरला से? केरला से। तो ये इसमें काट क्यों रहे हैं आप इसको? ये कटिंग वाला है ना, ये लूप वाला थोड़ी है, ये कटिंग वाला, इसको काटा जाता है ना। काटा जाता है और फिर ऐसे डिजाइन बनाया जाता है। हाँ, ऐसे डिजाइन बनाया जाता है। देखिए ये जो पहले इसको धागा इन्होंने इस पर चढ़ा दिया है, इन लोगों की छोटी छोटी ये रॉड हैं, फिर इसको काटा जाता है, फिर इसको एक झटके से ये निकाली जाती हैं, फिर उसको बनाया जाता है। भैया दिखाइए हमको कैसे निकालते हैं आप इसको, क्योंकि अभी ये काट रहे हैं इसको और इसको उठाने वाला है ये। अच्छा, ये ऐसे ही उठ जाएगा। देखिए ये ऐसे ही उठ जाएगा, जैसे हम उठा के दिखाएं तो ये देखिए ये उठ गया है, ये ऐसे ही उठ गया है और यहाँ पे डिजाइन बन जाएगा और उसके बाद इसको यहाँ पे मिला दिया जाएगा। तो ये अपने आप में कारीगरी का एक नायाब नमूना है कि किस तरीके से जो भदोही का कालीन उद्योग है वो काम करता है। आपको दिखा रहे हैं कि ये क्योंकि कटिंग का ये है और इसमें देखिए बहुत रेशमी है, ये छूने में बहुत अच्छा है और इसकी कॉस्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा पड़ती होगी मेरे ख्याल से है जी। इसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ जाती होगी अगर बात करें? इसकी कास्टिंग जो है क्योंकि रेशम का है तो हाँ महंगा है। केला सिल्क जो है महंगा आता भी है और वेटी होता है। कारपेट ये वजनी होता है। अच्छा, वजन काफ़ी होता है, वजनी होता है और महंगा पड़ता है। हाँ, अगर जो है ये ऊल में बनता है तो सस्ता पड़ता है और सिल्क हल्का भी होता है, लेकिन सिल्क में बनता है तो वजनी होता है और महंगा तो पड़ता ही है। अब ये समझ कितने का पड़ता है वो नहीं बता रहे हैं। हाँ, कितने का पड़ता है वो नहीं बता रहे हैं। अब चलिए हम रेट नहीं पूछते। इसमें जो धागे को लपेटा जा रहा है ये क्या यूनिट है, ये थोड़ा बताइए जरा। हम उन्हीं से बात करते हैं जो ये लपेट रहे हैं धागों को और क्यों इसको लपेटा जा रहा है, किस तरीके से ये काम होता है। भैया आप बताइए कि ये इतने बड़े इस चक्कर में ये धागे क्यों लपेटे जा रहे हैं? क्योंकि ये मशीन पे लपेट के जाएगा, वहाँ पे बिनाएगा गठनी होके। अच्छा, तो यहाँ पहले इस मशीन पे लिपटा जाता है, फिर उसके बाद जहाँ पर बनाते हैं जाता है। मशीन पे जाता हाँ, मशीन पे जाता है, है रोल करके। हाँ हाँ, रोल तो करके। ये इतना बड़ा रोल बनाने में तो बहुत टाइम लगता होगा। नहीं, टाइम तो ज़्यादा नहीं लगता। हाँ, टाइम तो लगता है, दिन भर खा जाता है। दिन भर खा जाता है। हाँ तो ये ऐसी हाथ से ही आप घुमाते रहते हैं? हाँ, हाथ से। देखिए हाथ के जरिए ही आप दिखाइए हमको भैया कैसे कर रहे हैं। ये हाथ के जरिए ही जो पूरा धागे हैं वो रोल करे जा रहे हैं और इस रोल करने के बाद ये जो पूरा धागा इस पर लपेटा जा रहा है ये उन ट्रैक्स पे जाता है, उन प्लेटफॉर्म पे जाता है जहाँ पर इसको बनाया जाता है। तो और यहाँ पे एक नहीं कम से कम 100 ऐसे जो रोल हैं लगे हुए हैं धागों के, जो लपेटे जा रहे हैं और मिलाया जा रहा है इन धागों को। फिर ये उन प्लेटफॉर्म पे जाता है और बुनकर उनको बनाते हैं जी। पहले यहाँ लपेटते हैं फिर वहाँ जाता है, फिर रोल करके वो जो देखिए रोला है ना, ये रोल होकर के लूम पर आ जाता है। अच्छा, रोल होके इस पे आ जाता है। हाँ, तो लेकिन वो तो बहुत बड़े उसमें है, तो इसमें ये छोटा सा हाँ, तो यहाँ लपेट कर लाए है ना, देखिए ना। देखिए पहला प्रोसेस वो है, पहले इस बड़े से रोलर पे इसको धागों को लपेटा जाता है, फिर दूसरी जगह यहाँ पर लेकर आया जाता है रोलर को, ऐसे बड़े बड़े उसमें यहाँ पर ये लपेट दिया गया। देखिए ये पूरा धागे हैं, ये देखिए अनगिनत ये धागे हैं, देखिए ये अनगिनत धागे हैं और कितनी बड़ी मात्रा में ये कालीन है, कितना लंबा कालीन बनाया जा रहा है। और फिर जैसी डिमांड आती है उस हिसाब से इनकी कटिंग कर दी जाती है। कटिंग कर दी जाती है। हाँ, हाँ। कितने धागे होंगे इसमें अगर बात करें तो? एक 800 धागा, 800 धागे हैं ये इसमें। देखिए ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, गिनने बैठे तो 800 के 1600 है काटन। अच्छा, ये 800 है, ये 1600 है। हाँ, ये 1600 का। ये रेशम है और ये काटन है, ये कॉटन है बिल्कुल। देखिए 2 तरह के बेस होते हैं। ये बेस का धागा है कॉटन का और ये ऊपर पाइल है। ये पाइल धागा है कोई और शाइनिंग है इसके अंदर और थोड़ा सॉफ्ट है ये। और इसकी जो क्वालिटी किस तरीके निकल के आती है आपको दिखाते हैं वो भी, कि जो क्वालिटी किस तरीके से आती है बन के इसकी, कि अलग अलग धागों की अलग अलग तरह से क्वालिटी आती है। देखिए ये बनकर आया है, ये बेस इसका यहाँ पे आ रहा है वहाँ से बुनने में,
और उसके ऊपर से जो धागा है, ये पाइल का धागा है, वो बन के आ रहा है। तो ये थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन शाइनिंग इसमें काफ़ी है। भैया बना के दिखाइए एक बार कैसे बनाते हैं इसको, जो कैसे आप लोग चलाते हैं, कि मशीन किस तरीके से काम करते हैं, हम आपको वो भी दिखाते हैं। कि यहाँ पर एक ये छोटा सा ना रोलर रखा हुआ है, देखिए, और जब ये वहाँ से इसको हाथ से ऐसे खींचते हैं तो ये बहुत तेज गति से अंदर जाता है और करता है। थोड़ा करके दिखाइए भैया हमको जरा कि किस तरीके से ये हाथों के जरिए ये काम करा जाता है। देखिए, ये धागा दोनों तरफ से लपेटा जा रहा है, और वो आप देखेंगे बीच में जो शख्स बैठे हुए हैं वो किस तरीके से जो एक हाथ में इनके है उसको खींचते हैं, तब यहाँ से ये जो रोलर होता है ये अंदर की तरफ जाता है और धागे को अंदर प्रेस देता है। देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ पर कितनी तेज गति से ये आता है और कितनी तेज गति से ही आता है। तो ये कलाकारी है इनकी। और वहाँ से एक शख्स एक पाइप नुमा ये जो वो हैं रॉड हैं, उनको यहाँ पर डालते हैं और ये धागा इनमें लिपट जाते हैं। उसके बाद इन रॉड को निकाल लिया जाता है और फिर यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। तो ये पूरी इंडस्ट्री है भदोही की, किस तरीके से जो काम करती है। हालांकि हालात अच्छे नहीं हैं, इनका ये कहना है कि पहले के मुकाबले काम काफ़ी कम हो गया है, और जो कंपटीशन है वो चाइना से, अमेरिका से, तमाम ऐसे देशों से मिल रहा है, क्योंकि वो लोग मशीनों पे काम करते हैं और जो हमारे यहाँ का उद्योग है वो अभी भी हाथों से काम करता है। लेकिन क्वालिटी इनकी बहुत सुपीरियर मानी जाती है कि मशीन से क्वालिटी इतनी अच्छी आ नहीं पाती है। फिनिशिंग जो असली आती है वो हाथ के काम से आती है, वो नेचुरल होता है। ये नेचुरल होता है, मशीन मेड है। बिल्कुल नेचुरल होता है और मशीन मेड होता है, इसीलिए। लेकिन चूंकि ये महंगा पड़ता है, इसलिए इनको व्यापार करने में भी दिक्कत हो रही है। जहां पहले मजदूर बता रहे हैं कि 1000 रुपये काम कर लेते थे, वो अब महज 400 रुपये या 500 रुपये काम कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बिजनेस है वो भी आधा हो गया है, और जो सरकारी योजनाएं का लाभ है वो शायद इन तक नहीं पहुंच पा रहा है। सरकार हालांकि प्रयासरत है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, वो तमाम जो योजनाएं सरकार लेकर आ रही है, और कहीं ना कहीं वो चाहती है कि जो उद्योग है वो दोबारा से फले फूले पनपे, ताकि जो उत्तर प्रदेश के भदोही जिले का जो बुनकर है, जो कालीन उद्योग है, वो दोबारा से जीवित हो सके। कैमरामैन दिनेश देवांगन के साथ जितेंद्र चौहान, इंडिया टीवी, भदोही।